सीपीसीटी एग्जाम देने के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें तैयारी कि हमारा हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आसानी से निकल सके। यहां पर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, कुछ स्टेप बताने वाला हूं किस प्रकार से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जो बहुत सारे लोग करते हैं जिससे उनकी टाइपिंग की स्पीड खराब होती है। सबसे पहले सीपीसीटी में टाइपिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर इंग्लिश टाइपिंग की अगर बात करें तो फॉन्ट तो कोई भी नॉर्मली रहता है। स्पीड की अगर बात करें तो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट या उससे ज्यादा आपकी होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट आपका कम से कम होना चाहिए। टाइमिंग वहां पर कितनी मिलती है आपको? 15 मिनट की मिलती है। हिंदी टाइपिंग की बात कर लेते हैं। फॉन्ट में रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट, ये दो आपका वहां पर फॉन्ट दिया जाता है। इन दोनों फॉन्ट में से किसी एक फॉन्ट को आपको यूज करना होता है। मतलब जब आपने फॉर्म में भरा होगा, जब आप सीपीसीटी का फॉर्म भरते हैं तब वहां आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई रेमिंगटन गेल आप सिलेक्ट कर लो या इनस्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लो, तो आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। वही फॉन्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। रिक्वायर्ड स्पीड की बात करें तो मिनिमम 20 to 25 नेट वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए। टाइम इसमें भी आपको 15 मिनट का मिलता है। अब पहली बात करें कि भैया याद का क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, तो पहला स्टेप तो यही है कि कीबोर्ड का लेआउट याद करो। इंग्लिश का तो चलो आपको याद हो जाएगा, आपकी फिंगर सही जगह पर होनी चाहिए। जैसे आपको कई बार बताया जाता है कि आपको फिंगर कैसे सेट करना है, ASDF में लेफ्ट हैंड करना है और JKL कॉलम में आपका राइट हैंड का सेटअप करना है। बिल्कुल वैसे ही फिंगर को आपको करेक्ट पोजीशन पर सेट करके ही यूज करना है कीबोर्ड को, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। और आपको हिंदी के लिए जैसे हम बात करें तो उसका लेआउट निकाल लीजिए। लेआउट आपको सीपीसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और उस लेआउट के आधार पर आपको याद कर लेना है कि आपकी किस उंगली पर कौन सा वर्ड बन रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही आपको करना है कि लेआउट आपको याद कर लेना। और वो कैसे याद होगा? प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक याद होगा। दूसरी चीज, डेली प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस करना है। किसको कितना करना है? अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत आपकी चल रही है, 30 मिनट आपको एटलीस्ट आपको करना ही करना है। अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है 45 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते चलो। सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो करना ही करना, तो 60 मिनट आपको डेली एटलीस्ट 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बिगिनर को कम इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और ऐसे में गलतियां ज्यादा करेगा, तो कम करो, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाओ, टाइमिंग को बढ़ाओ। ठीक है। तीसरा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का यूज करना है। अब आप नॉर्मली MS वर्ड में टाइप करेंगे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे, उसको और बेहतर करने के लिए आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपको खेल खेल में भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। तो ऐसी वेबसाइट को ढूंढिए। जैसे इंग्लिश टाइपिंग की अगर बात करें तो typing.com है, keyber.com है। हिंदी के लिए हिंदी typing.info है, इंडिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे जहां से आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। चौथी बात, ये इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी पे फोकस करें, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते, स्पीड पे करते कि यार हमको तो स्पीड लानी है, और गलत शब्दों के साथ भी स्पीड अपनी मेंटेन करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। फास्ट टाइपिंग विथ मिस्टेक ऐसा नहीं करना है। आपको भले स्लो टाइपिंग कर रहे हो लेकिन विथ करेक्ट वर्ड आपको करना है। जब करेक्ट वर्ड आप करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी और आने वाले समय में आप विदाउट मिस्टेक अच्छी स्पीड में टाइप कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो तो सीपीसीटी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने का मतलब आपको डेली 15 मिनट का टाइमर सेट करके करो प्रैक्टिस। जैसे आपसे आने लगी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 15 मिनट का टाइमर सेट करो कि 15 मिनट तक मैं टाइप करूंगा। कोई एक पैराग्राफ उठा लो, पुराने ओल्ड पेपर निकाल के उस पैराग्राफ को टाइप करके देखो और डेली अपनी प्रोग्रेस चेक करो। आज सुबह मैंने बैठ के किया था 15 मिनट, तो मेरे 15 मिनट में मैंने इतने कैरेक्टर मेरे सही हो गए थे, इतना मैंने लिख लिया था। उसके बाद शाम को किया तो कितना आया था। तो अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहो और सीपीसीटी के फॉर्मेट में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक बात, यहां तक ध्यान रखना। अब कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी, अवॉइड करना है। सबसे पहले कीबोर्ड देखकर टाइपिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग अभी भी क्या करते हैं, कीबोर्ड देखकर टाइपिंग करते हैं। आपको कीबोर्ड नहीं देखना, आपको स्क्रीन पर देख के आपको टाइपिंग करनी है। कीबोर्ड के जो कैरेक्टर वो आपकी उंगली में याद हो जाने चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ेगी, टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, डेली प्रैक्टिस स्किप करना, डेली प्रैक्टिस स्किप नहीं करना।
आपको डेली प्रैक्टिस करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक बात ध्यान रखना। ये क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, तो इस कारण से भी समस्या होती है। डेली प्रैक्टिस को स्किप करना, अरे आज नहीं कल करते हैं, आज नहीं शाम को कर लेंगे, आज दोपहर को कर लेंगे, स्किप नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, ये उनकी गलती होती है। तीसरी गलती क्या करते हैं कि सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी को इग्नोर कर देते हैं। हिंदी थोड़ा सा टफ पड़ जाती है तो लोग बोलते हैं यार एक में पास हो जाएंगे, दूसरे को रहने दो। नहीं, आपको दोनों में पास होंगे, तब आपका जो स्कोर कार्ड है वो अच्छा होगा और आप आगे भविष्य में जॉब के लिए आप लायक हो पाओगे इसके। ठीक है, तो दोनों की प्रैक्टिस आपको बराबर करना है और एक्यूरेसी को इग्नोर नहीं करना आपको। ये गलती करते कई लोग, एक्यूरेसी को इग्नोर करते, स्पीड पे ध्यान देते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 बातें जो आपको नहीं करनी है: कीबोर्ड देखकर टाइपिंग करना, डेली प्रैक्टिस स्किप करना, इंग्लिश बस की प्रैक्टिस करना और एक्यूरेसी इग्नोर करना। ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसा, जितनी भी चीजें मैंने आज बताई हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो, आपकी स्पीड देखिएगा 15 दिन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि 15 दिन के अंदर आपकी स्पीड आ गई है। टाइपिंग के लिए आपको कोई भी व्यक्ति उंगली पकड़कर आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी है और आपकी प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो टाइपिंग के लिए जो लोग पूछते हैं कि भैया हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, कैसे करें, टाइपिंग कैसे आएगी, कैसे आएगी, आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत से आपकी टाइपिंग की स्पीड आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपको एमसीक्यू से रिलेटेड भी वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे।